चलिए, ये क्लास 12th का फिजिक्स है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा गया है। आज हम इसको बड़ा ही सरल भाषा में निपटारा करेंगे। आपको लगेगा याद करना ही नहीं है, दिमाग में सेट हो गया, एकदम बिल्कुल सेट हो जाएगा। आपको याद नहीं करना है, दिमाग में खोपड़ी में आपका बैठ जाएगा। चलिए देखिए इसको क्या करना है, कैसे करना है। कहता विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। आप लोग जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई होता है 2L होता है। तो यहां देखिए, ये देखिए फिगर देखिएगा, समझिएगा, फिगरे में समूचा गेम है। माना ए बी एक द्विध्रुव है। देखिए यही हम लिखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। क्या लिखा माना आपने? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। अच्छा, ये लिख लिया। इसकी लंबाई कितना होता है? 2L होता है। इसकी लंबाई 2L है। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। अब इस पर माइनस क्यू आवेश देते हैं, इस पर प्लस क्यू आवेश। यहां लिखना है बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। यही चीज लिखा आपने। फिर करना है AB के मध्य बिंदु हाँ O से R दूरी पर निरक्ष में कोई बिंदु P है, हाँ, जिस पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करनी है। तो यहां से इसको मिला देते हैं। और यहां से इसको मिला देते हैं। तब तो एक इसकी दूरी कितना बताए हम? R दूरी पर, हाँ, और ये तब तो 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए, फिगर मेरा कंप्लीट हो गया। तो यहां क्या लिखना है? ए बी का मध्य बिंदु क्या है? O है। तो A बना है तथा ए बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर, O से कितने दूरी पर था? R दूरी पर निरक्ष में एक बिंदु कौन है? एक बिंदु P है। निरक्ष में एक बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए कितना सिंपल से लिख दिए। आपको एकदम बच्चा यही तो बात जो लिखने में ना अकबकाता है, हम आपको बहुत ही सिंपल ढंग से समझाए। क्या लिखे, लिखना क्या है। यहाँ फिगर को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ए बी क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है। इसकी लंबाई कितना होता है? 2L होता है। ए पर कौन आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। बी पर कौन आवेश है? प्लस क्यू आवेश है। ए बी का मध्य बिंदु कौन है? O है। तो O से R दूरी पर निरक्ष में कौन बिंदु है? एक P है, जिस पर क्या करना है?
वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना। इतनी सी बात आपको लिखना है उस फिगर के माध्यम से। चलिए अब यहां देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अब ये बात को समझना बाबू, बड़ा अच्छा से समझा रहे हैं। ये लंबाई 12 है, वो उनका मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये दूरी आधा हुआ, ये दूरी आधा हुआ। 12 है तो 12 का आधा L, ये L हो जाएगा इसकी दूरी यहां से यहां तक, और ये भी L हो जाएगा। नहीं क्यों हुआ, चूंकि वो मध्य बिंदु है तो आधा ये बराबर 12 का आधा L। चलिए अब लिखना है समकोण त्रिभुज एओपी में पाइथागोरस के प्रमेय से लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग पढ़े होंगे, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ h कितना है आपके पास, ये हो गया लंब, क्योंकि 90 डिग्री है तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। हाँ तो h हो गया, AP हो गया, तो AP का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है आपके पास, ये वाला OP का होल स्क्वायर, अब प्लस B कितना है, AO का होल स्क्वायर, AO का होल स्क्वायर। तो AP बराबर हो जाएगा रूट अंडर OP का होल स्क्वायर प्लस AO का होल स्क्वायर। यहां स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट हो जाएगा। अब यहां देखो AP OP कितना है, जरा से गौर करो। OP ये हुआ आपका ये, तो OP R है, तो यहां R का स्क्वायर। AO ये है L है, तो प्लस L का स्क्वायर। हमको ये मालूम हो गया, ये कितना निकल गया, रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका मतलब ये भी वही होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज हो जाएगा। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या बगल में दिखा देते हैं, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। तो इसका मतलब है ये और ये दोनों समरूप है, तो जो भुजा इसका ये लंबाई होगा वही इसका होगा। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर सीधा करके लिख देते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। अब चलो इस बिंदु के कारण इस पर वैद्युत विभव का व्यंजक निकालना, और इसके कारण इस पर निकाल देना है। हाँ तो लिखिए, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण, हाँ प्लस Q आवेश के कारण P पर विभव V1 क्या होता है फॉर्मूला, 1/4 इंटू Q बटा कितना R। ये V1 हो जाएगा 1/4 और Q तो आपका प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा। R उनका दूरी होता है, तो प्लस Q के कारण P पर विभव निकाल रहे हो। यहां से यहां की दूरी कितना है, BP है, तो बटे BP लगा दो। तो V1 बराबर हो गया 1/4 इंटू Q बटे BP का मान कितना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट हो गया। ये कंप्लीट हो गया, V1 निकल गया। अब हम लोग को निकालना है माइनस Q, फिर माइनस Q आवेश के कारण P पर विभव। तो
फिर वही निकालेंगे इधर, तो इधर वाला का बार V1 लिया तो इसको V2 ले लो। V2 बराबर 1/4 इंटू Q बटा R होता है। तो V2 मान सब बैठाइए 1/4 आवेश कितना है -Q है, तो सीधे यहां माइनस कर लेते हैं। R इनका दूरी है, इस बिंदु से यहां की दूरी निकालना है, तो यहां से यहां की दूरी हम लोग लिख सकते हैं AP। हाँ AP, तो V2 निकल गया -1/4 Q रहने देते हैं। AP कितना दूरी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट। ये मेरा V1 और V2 दोनों निकल गया। अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 का मान कितना निकाले हो, 1/4 इंटू Q बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसका माइनस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, -1/4 Q बटा रूट अंडर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। दोनों समान है तो कट गया, इक्वल टू 0। B का मान निकल गया। तो इस पर निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर हाँ विद्युत विभव जो होते हैं कितना होते हैं, 0 होते हैं। चलिए इसको उतार लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीका से बताए, इससे आसान हो ही नहीं सकता है, ये मेरे गारंटी है। चलिए उतार लीजिए।